बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होम टर्फ है तो अब्बास भाई खड़े हैं, उल्फत मुगल साहब खड़े हैं, दीगर साथी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आई वुड लाइक टू अवॉइड पॉलिटिकल क्वेश्चंस टुडे। हम इसको स्पोर्ट तक जो है वो महदूद रखें और स्पोर्ट इज़ अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों में कि क्रिकेट के अंदर जो हाथ ना मिलाने का एक रीत चली, तो ये शो करता है कि जहन का एक छोटापन है। और मेरा बड़ा दिल से मानना है कि पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ये नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, दोनों डिफरेंट रहनी चाहिए। और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन से नवाजा है। हम दुनिया में जाने जाते हैं अपनी स्पोर्ट्स की स्किल की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ मोमेंट टू बी प्राउड कि पैडल को भी जो है मुल्क के अंदर एक मकाम मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये एक हमारी मेन स्पोर्ट बनती जा रही है। तो मेरी तरफ से यही है। तो पैडल के हवाले से, टेनिस के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जो आपके सवालात हैं मैं हाजिर हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया में स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे नौजवान जाने जाते थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों ने नौजवानों को गलत तौर पर इस्तेमाल किया। इसका रास्ता रोकने का बेहतरीन रास्ता है कि गवर्नमेंट आगे आए, स्टेप फॉरवर्ड ले। ये प्राइवेट एक लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए एक बड़ी फैसिलिटी है। तो गवर्नमेंट इस तरह के अरीनास कब बनाने जा रही है ताकि नौजवान इस तरफ तवज्जो। जी उल्फत, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि हम इवन अभी इस्लामाबाद में हमने सुपरमार्केट F6 के अंदर पैडल कोर्ट्स जो हैं वो बनाए हैं CDA ने नए। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस फैसिलिटी पे आके कि ये प्राइवेट सेक्टर ने एक बेहतरीन फैसिलिटी बनाई है जहाँ पे दीगर स्पोर्ट्स भी साथ हो रही हैं और पैडल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। बल्कि अगर आप अभी जायजा लें तो लोगों ने अपने रूफ टॉप्स के ऊपर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो पैडल कोर्ट्स जो है वो बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है। और हमारी जो पॉपुलेशन है 68% इज अंडर द एज ऑफ 30। तो यू नो इट्स अ चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी कि जब आपकी इतनी बड़ी आपके पास यूथ बल्ज मौजूद है तो आपके पास ये मौका है कि उस यूथ बल्ज को आप पॉजिटिव तरफ लेके जाएं, उनके लिए मजीद फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। और देखिए जो बजट होता है ना किसी भी सरकार का, वो उस मबनी इस चीज़ पे होना चाहिए कि इतनी बड़ी परसेंटेज यंगस्टर्स की है तो हम यंगस्टर्स के ऊपर या यूथ के ऊपर कितना परसेंट टोटल बजट का जो है वो सर्व कर रहे हैं। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिल के पैडल की प्रमोशन के लिए, नए कोर्ट्स के लिए और इस स्पोर्ट को जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकें। क्योंकि देखें जो गवर्नमेंट होती है ना उसका काम होता है फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना। तो आई थिंक मैं बल्कि इस प्लेटफॉर्म के तवसत से पैडल एसोसिएशन को और इस अरीना के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी इनवाइट करूंगा कि लेट्स हैव अ फॉर्मल मीटिंग। और हम बल्कि यूथ मिनिस्टर्स इधर फैसल साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो बड़ा खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आई वुड वांट कि चारों प्रोविंसेस के यूथ मिनिस्टर्स और फेडरल गवर्नमेंट बैठ के एक पैडल पॉलिसी बनाएं। व्हाई नॉट? मतलब एक देखिए इट्स नीड ऑफ द आवर कि एक नेशनल पैडल पॉलिसी हमारी अगर बन जाए, उसमें प्लेयर्स की प्रमोशन भी आ जाएगी, उसमें एसोसिएशन को ऑफिशियली एक रिकग्निशन भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पैडल कोर्ट्स को मुल्क के अंदर बनाना वो आसान हो जाएगा। और देखिए मैं तो आज यहाँ पे आया हूँ एंड मुझे एक बड़ी अच्छी फील आई है। मेरा तो ख्वाब ये है कि पैडल को रूरल एरियाज में लेके जाएं। वहाँ पे इतना टैलेंट है कि आप देखिए ना, मैं अरशद नदीम से जब बात करता हूँ वो कहते हैं जी मैंने जेवलिन फेंकना सीखा कि मैं नंगे पांव भागता भागता जेवलिन फेंकता फेंकता मैं ओलंपिक्स तक पहुंच गया। तो देखिए टाइम ऐसा है कि हम रूरल एरियाज के अंदर भी पैडल कोर्ट्स बनाएं और वो सरकार की इंटरवेंशन के बगैर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दैट्स द एम कि अगर हम एक नेशनल पैडल पॉलिसी बना लें और उसके अंदर हम रूरल एरियाज को इंक्लूड कर लें एंड वी हैव आवर SOPs विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू डू अ गुड जॉब। तो ये एक वे फॉरवर्ड है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया। जी अब्बास साहब, मेरा सिक्योरिटी के हवाले से आपसे सवाल है। सिक्योरिटी बड़ी मैटर कर रही है। आज फिर हमला किया अफगानिस्तान ने, किस साइड से हमला हुआ है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और टीम हमारी गई हुई है वहाँ पर इस्तांबुल में, मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो हमले क्यों हो रहे हैं जब मुज़ाकरात? देखिए मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज़ इन गुड हैंड्स, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज़ इन सेफ हैंड्स। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने जब भी किसी भी कोई भी एग्रेशन हुई है उसका हमेशा जो है वो एक
बड़ा अच्छा रिस्पांस और बड़ा भरपूर रिस्पांस दिया है, तो मुझे तो सिर्फ बड़ा एतमाद है अपनी आर्म फोर्सेस की एबिलिटी पे एंड देयर कैपेबिलिटी टू डिफेंड द कंट्री। तो मुझे तो इतना ही पता है कि किसी भी किस्म की जब एग्रेशन होती है तो हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो फुली इक्विप्ड होती हैं इस चैलेंज को डील करने के लिए। तो इस इशू पे भी मैं मजीद कमेंट नहीं करूंगा एंड फॉर द फॉरेन ऑफिस टू कमेंट ऑन दैट, बट जनरली मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी कोई एग्रेशन हुई है तो हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ा बिफिटिंग रिस्पांस दिया। शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट में जो है ना वो आपके पास सऊदी अरब जा रहा है, इस हवाले से क्या प्लान हैं? देखिए हमारी फॉरेन रिलेशन आपने देखे हैं कि मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह सब पासपोर्ट की इज्जत है, एक फॉरेन रिलेशन बड़े इम्प्रूव किए हैं तमाम ममालिक के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एक बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही हैं, तो उस पर फोकस होगा ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से और सऊदीज़ की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी है उस हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नाउ वेरी वेल प्लेस्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। पाकिस्तान रेलिवेंट है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया बात कर रही है। देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, इनकी तारीफ आज भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुआलालंपुर में मलेशिया के अंदर की, और उन्होंने कहा जी दोनों दे आर बोथ ग्रेट लीडर्स। तो देखिए दुनिया एक शनाख्त कर रही है पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे जो अपना किरदार अदा कर रहा है वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया में एक ओवरऑल अच्छी एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। आप ये बताइएगा कि जैसा कि आपने स्पोर्ट्स की बात की तो पैडल गेम ले लें, हॉकी की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, ओवरऑल गेम्स की बात कर लें, तो पंजाब में दिखाई देती है, दूसरे सूबों में क्यों नहीं ये चीज़? देखिए मैं इसीलिए नेशनल पॉलिसी की बात की कि अगर नेशनल पॉलिसी एक बन जाए पैडल के ऊपर भी, तो हम बाकी सूबों को भी इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और इस एक्सपीरियंस से सीख के वो इस चीज़ को आगे लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसकी इंशाल्लाह कोई टाइमलाइन तय करके तो तमाम सूबों को इस पर बुलाते हैं और पैडल की प्रमोशन शुरू करते हैं। बल्कि मैं तो एक और देखें आइडिया से आइडिया आता है, अब इधर इतने ग्रेट माइंड्स हैं। देखिए मतलब हमारे मुल्क के अंदर एक पोलो फेस्टिवल होता है शंदूर का, पूरी दुनिया में जाना जाता है, इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन गेम। तो मतलब हम क्यों नहीं अपने नॉर्दर्न एरियाज में या एजेके के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी बनाते कि वो हर साल एक फेस्टिवल भी हो और एक पैडल का टूर्नामेंट भी हो जाया करे। तो आई थिंक इसको भी हम देख सकते हैं कि किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर एक आधी सीनिक लोकेशन के ऊपर एक ऐसा कर लें और इंटरनेशनल प्लेयर्स को उधर बुलाएं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन गो अ लॉन्ग वे। लास्ट क्वेश्चन जी, साहब ने आज फरमाया कि अगर हमास ने यरगमालियों को वापस ना किया तो अमन मुआहदे में शामिल ममालिक अपनी फोर्सेस भेज सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान अपनी फोर्स भेजेगा वहाँ पर? देखिए आई विल लीव दैट क्वेश्चन फॉर द फॉरेन ऑफिस जी, इस पे मोफा रिस्पॉन्ड करेगा। बट मैं तो सिर्फ आज जिस तरह पैडल की बात की तो जीतने वाले दोनों नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए जी। थैंक यू वेरी मच। अताउल्लाह ताहर फर्स्ट पंजाब पैडल चैंपियनशिप की खिताबी तब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि निजी शोबे को खेलों के फरोग के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।